नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा 2024 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और ये इतने कमाल के रिजल्ट हैं कि ऐसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद भी ना किसी की हार हुई है और ना ही किसी की जीत। या फिर ये कहा जाए, अगर हार हुई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की हुई है। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी को तो 240 सीटें मिली हैं बीजेपी को, और अब वो शपथ लेने भी जा रहे हैं तीसरी बार। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक और राजनीतिक हार हुई है। इसको मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी और आप वीडियो आखिर तक देखिए। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं जिस रोज यानी कि 4 जून को जब रिजल्ट आए थे और उसके बाद जब भाजपा का जो क्वार्टर है, बीजेपी क्वार्टर में, मुख्यालय में, जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने के लिए आए, तो आप उनको देख सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कितना उतरा हुआ है और उनकी बातों में, नारों में भी जोश नहीं नजर आया। और इसके अलावा ऐसा लग रहा है उनकी आंखों को गौर से देखा जाए तो वो जैसे रोने वाले हो या कोई हल्का सा हाथ रख दे और आंसू जो है वो आंख से जोर जोर से बहने लगे। वहीं आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं या मैं खुद आपको बताती हूँ कि मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर थी उस रोज, और जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और अंदर एक खुशी थी। सोनिया गांधी की तो आंखें और चेहरा इस कदर खिलखिला रहा था कि जिसको बयां करना भी मुश्किल है। जरा सी खड़गे ने कुछ बात कही और वो जोर से हंसने लगी, इतनी ज्यादा खुश थी। दरअसल इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। यही वजह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को 240 सीट मिलने के बाद भी उनका चेहरा इतना गमगीन था, इतने मायूस थे। पीछे जो है वो अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे और वो किसी बात पे ताली भी बजा रहे थे, फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो अंदर से खुशी थी ना, वो बिल्कुल गायब थी। दरअसल इसकी वजह है कि अब शायद वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। दरअसल इसकी वजह थी बहुमत से कोसों दूर रहना और मनमानी आगे न चल पाना। यही वजह थी कि इतनी मायूसी नजर आई। और आप देख सकते हैं उस दिन से ही जो मोदी सपोर्टर है या सोशल मीडिया साइट पर जो भी मोदी और बीजेपी को चाहने वाले हैं, उन लोगों में बहुत ज्यादा एक निराशा नजर आ रही है और लगातार वार किए जा रहे हैं कि विपक्ष इतना खुश क्यों। बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के बाद मैंने आपको कहा ना कि अब मनमानी बंद हो जाएगी, जो कि बहुत टाइम से, पिछले 10 सालों से इनकी मनमानी चलती आई है। जैसा चाहते हैं वैसा होता है। पार्लियामेंट में कई बार जो अपोजिशन के लीडर हैं उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। हमने कई बार देखा राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, उनसे कैमरा साइड करके लोकसभा स्पीकर की तरफ चला जाता है या फिर उनका माइक ही बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा 150 सांसदों को लोकसभा स्पीकर के द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। मतलब कुछ भी, अगर कोई फार्मर बिल पास कराना है तो बिना किसी डिस्कशन के, बिना डिबेट्स के पार्लियामेंट में, और वो एक तरफा, तो इन्हें लग रहा है कि अब इनकी जो ये मनमानी है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से जो बीजेपी है वो काफी दूर है। अब जो साथ देने वाले सपोर्टर हैं, जो गठबंधन के अहम हिस्सेदार हैं, वो है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार। और आप देख सकते हैं जब से ये रिजल्ट आया है, जेडीयू हो या फिर टीडीपी, इन्होंने परेशान कर रखा है। परेशान कैसे? कि हमें मंत्रालय बहुत चाहिए। हमने आपको दूसरी वीडियो में भी बताया कि कैसे इन्हें ढेर सारे मंत्रालय चाहिए। टीडीपी के ने कहा है चंद्रबाबू नायडू ने कि हमें जो है वो लोकसभा स्पीकर चाहिए, इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी 3 मंत्रालय चाहिए, इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं वो भी चाहिए, तमिलनाडु को स्पेशल स्टेट का दर्जा भी चाहिए। सेम नीतीश कुमार की भी ऐसी मांग है। चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनको भी 5 सीटें मिली है, अब उनको भी 2 मंत्रालय चाहिए। जीतन राम मांझी 1 सीट, उन्हें भी मंत्रालय चाहिए। तमाम लोग हैं जिन्होंने मंत्रालयों की भरमार कर रखी है कि सारे मंत्रालय मिल जाए। अब इससे पहले तो ये सारे मंत्रालय बीजेपी के हाथ में थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है और तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा।
अब जब आप अहम मंत्रालय कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के देंगे, तो जो आपकी मनचाही मनमानी थी उस पर तो लगाम अब लगना वाजिब है, वो तो लगेगी। यही वजह है कि बीजेपी में 240 का आंकड़ा पाने के बाद भी इतनी ज्यादा मायूसी है। प्रधानमंत्री बेहद मायूस उस रोज नजर आए। उसके बाद हमेशा प्रधानमंत्री को तो आदत थी कि कोई भी उनके कैमरे में नहीं आ पाए। जो भी मीडिया पे उनकी रस्साकशी थी कि वो मीडिया के सामने या कैमरे के सामने खुद खड़े होते थे और सबको साइड कर देते थे कि बस मैं। यही वजह है कि आपने देखा पहले एनडीए की सरकार 2014 और 2019 में भी थी, लेकिन वो नाम मात्र की एनडीए की सरकार थी क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत था। अब बीजेपी का भी नाम नहीं होता था, वो मोदी सरकार हो गई। वो एनडीए से बीजेपी और फिर वो बीजेपी से मोदी सरकार हो गई। कभी एनडीए का नाम ही नहीं लेते थे। एनडीए का तो दूर, जो भाजपा के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने तो आरएसएस से भी कह दिया, आरएसएस को भी साइडलाइन कर दिया था इलेक्शन के दौरान कि हमें कोई जरूरत नहीं है आरएसएस की। उसके बिना पर भी अहंकार इनका इतना ज्यादा हावी हो गया था। लेकिन अब है, आप 2-3 दिन में देख लीजिए, एनडीए एनडीए एनडीए, बार बार प्रधानमंत्री को एनडीए कहना पड़ रहा है। शायद बीते 10 साल में इतना एनडीए का जिक्र उन्होंने नहीं किया जितना पिछले 3 दिन में उन्होंने एनडीए का कर दिया है। क्योंकि पता है अगर नहीं करेंगे ऐसा और जो उनकी डिमांड नहीं मानेंगे अगर, तो फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और बिना प्रधानमंत्री के तो शायद वो खुद को तस्वुर भी नहीं कर सकते कि बिना प्रधानमंत्री के भी वो रह सकते हैं एक आम आदमी बन के। क्योंकि उन्होंने तो इलेक्शन में इंटरव्यूज में ये बोल दिया था कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मतलब भगवान स्वरूप चले गए थे अपने आप को लेकर। तो वो कैसे रह सकते हैं बिना प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर इस तरह की जो मिली जुली सरकार है ये कितने दिन तक टिक पाएगी। क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह, उनको आदत ही नहीं है इस तरह की मिली जुली गठबंधन की सरकार की। उनको तो सिर्फ जो वो चाहते हैं एज अ डिक्टेटरशिप, जो पिछले 10 साल से करते आए उसी तरह से उन्हें चलाने की, सरकार चलाने की आदत है। उससे पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, मुख्यमंत्री थे, तब भी वो अपनी ही एजेंडे पर काम करते रहे हैं, विपक्ष की नहीं सुनते थे। यही वजह थी कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राज धर्म का पालन करो। तो अब देखना होगा कितना राज धर्म का पालन हो पाएगा और कितना प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जो है वो कैसे इन जो घटक दल है उनको साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, उन्हें पता है कि हमारे बिना सरकार चलाने मुश्किल है। और अब देखना होगा, दिलचस्प होगा कि ये सरकार कैसे बनेगी और फिर कैसे चलेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना होगा कि ये इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुए और जनता ने जो एक वन मैन आर्मी की तरह प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ाया था, वो अब धीरे धीरे करके ऐसा नहीं आया मैंडेट। बीजेपी की 240 सीटें ही रह गई। और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार और अगर ये कहा जाए कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी और शाह की जो है वो नींदें उड़ा रखी हैं। क्योंकि इतने मंत्रालय मांग लिए हैं, इतनी लोकसभा स्पीकर की मांग कर ली है, स्पेशल स्टेटस का दर्जा, इसके अलावा जो और भी एनडीए में शामिल पार्टियां हैं उन्होंने भी सबको मंत्रालय चाहिए। तो कैसे ये सरकार बन पाएगी। यही वजह है कि विपक्ष को जितना भी मिला है, एक मजबूत विपक्ष सामने आया है और उसमें खुशी है। और बीजेपी इतनी सीटें जीतने के बाद भी मायूस है क्योंकि इन्होंने इन 7 के जो दलों ने वो अभी से ही अपोजिशन का जो रोल है वो अदा करना शुरू कर दिया है। और एक तरीके से कहा जाए कि शायद ये बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गले की हड्डी कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।